यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 39। जी जी बच्चों, आज हमने करना है यूनिट नंबर 39। ठीक है। वर्ब ऑफ टाइम, सॉरी, यूनिट चैप्टर नंबर 39 है हमारा। कल हमने डिस्कस किया था एडवर्ब ऑफ मैनर। आज हम करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन द एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ टाइम में बताते हम ये है कि एक्शन कब होता है, व्हेन। ठीक है, कब। रीड 3 सेंटेंसेस। बच्चों इसमें हमने ना 3 सेंटेंसेस जो है वो पढ़ने हैं। हाँ मतलब तीन, सॉरी सॉरी, जी रीड दीज सेंटेंसेस, सॉरी। पहले हम इन सेंटेंसेस को रीड आउट करेंगे और उसके बाद साथ साथ इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। गोल्डी लॉक्स वेंट टू द बियर्स हाउस यस्टरडे। यानी गोल्डी लॉक्स कल बियर्स हाउस गया था। कब गया था? यस्टरडे। अब एक्शन कब हुआ? यस्टरडे, कल। कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। तो यस्टरडे एडवर्ब भी है, साथ साथ ये टाइम भी शो कर रहा है, तो हम यस्टरडे को क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी ये हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना कि गोल्डी लॉक गया था। कब गया था? कल गया था। आई एम गोइंग टू टाइडी माई रूम टुमारो। कल मैं अपने रूम को संवारूंगा। टुमारो। अब टुमारो हमें कल होने वाले काम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यानी टाइम को शो कर रहा है। सो टुमारो वर्ब भी है, एडवर्ब भी है, क्योंकि वो वर्ब किस बारे में इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहा है और साथ साथ टाइम को भी शो कर रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। आई सा साले टुडे। मैं साले से मिला था आज। तो साली कौन है? यानी साली कोई भी पर्सन है ना। टुडे, आज मिला था। ठीक है, तो टुडे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल कॉल यू लेटर। लेटर यानी बाद में। लेटर भी किसको शो कर रहा है? टाइम को। सो लेटर इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। आई हैव टू लीव नाउ। मुझे अभी अभी जाना है। तो टाइम क्या, किस वक्त जाना है? टाइम क्या है जी? अभी अभी, नाउ, अभी, इसी वक्त। तो एडवर्ब ऑफ टाइम। आई सा दैट मूवी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है जी, क्लियर हो गया। द वर्ड्स यस्टरडे, टुमारो, टुडे, लेटर, नाउ, लास्ट ईयर टेल अस, ये सब हमें बताते हैं व्हेन थिंग्स हैपन, की चीजें कब होती हैं। दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम, और हम इन्हें क्या नाम देते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम का। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, वो अल्फाज जो बयान करते हैं व्हेन, कब, फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, और हाउ ऑफन, कितनी मरतबा, अ सर्टेन एक्शन हैपन, अ सर्टेन एक्शन हैपन। यानी देखें, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, लेटर, नाउ, लास्ट ईयर, ये क्या शो करते हैं? ये दीज आर द एडवर्ब्स। क्यों? क्योंकि ये हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हमें टाइम भी शो कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे एडवर्ब्स, ठीक है, जो कि टाइम को शो करेंगे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी जो हमारे एटिकेट्स को जो एडवर्ब्स शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जो हमारे टाइम को एडवर्ब्स शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जो हमें वक्त बताते हैं कि ये एक्शन कब हुआ। जी, अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी एडवर्ब ऑफ टाइम। एक्सरसाइज नंबर 1 है अंडरलाइन द वर्ड्स दैट डिनोट एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब हमने यहाँ पर उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहे हैं। जी, सेंटेंस नंबर 1 है स्टूडेंट्स, दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड मंथली। दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड मंथली। तो मंथली किसको शो कर रहा है? टाइम को। यानी ये एडवर्ब है जो हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और साथ ये क्या शो कर रहा है? टाइम शो कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। ही विजिट्स हिज मदर वंस अ वीक। जी, वंस अ वीक यानी हफ्ते में एक मर्तबा वो अपनी वालदा को मिलता है।
वंस अ वीक, तो वीक किसको शो कर रहा है? एडवर्ब है, टाइम को शो कर रहा है, सो वंस अ वीक इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। सेंटेंस नंबर 3 है, डियर स्टूडेंट्स, आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, यानी मैं उससे पहले ही बात कर चुका हूँ। तो ऑलरेडी क्या है? एडवर्ब, और साथ ये शो किस चीज को कर रहा है? टाइम को। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। जी, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैं ये पहले ही सुन चुका हूँ, यानी कब? पहले ही। तो बिफोर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। आई ऑफन ईट वेजिटेरियन फूड, जी बच्चों, इसमें ऑफन, अक्सर, टाइम को शो करता है कि वो अक्सर वेजिटेरियन फूड खाता है, सो ऑफन इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम हियर। ही नेवर ड्रिंक्स मिल्क, जी यहाँ पर कौन सी चीज एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करी? नेवर, कभी नहीं, यानी वो वक्त बताता है कि वो ये काम कभी नहीं करता, सो नेवर इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। यू मस्ट ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट, जी डियर स्टूडेंट्स, फास्टन योर सीट बेल्ट यानी अपनी सीट बेल्ट को बांध कर रखें हमेशा। ऑलवेज, इसमें जो वर्ड यूज हुआ ऑलवेज, ऑलवेज इज एन एडवर्ब, और ये हमारे टाइम को शो दिखा रहा है ना कि हमेशा, तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। जी, उसके बाद है आई एम सेल्डम लेट, मुझे कभी कभार देर हो जाती है। सेल्डम, कभी कभार, सो सेल्डम इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर है जी, ही रेयरली लाइज, वो कभी ही झूठ बोलता है। रेयरली मीन्स क्या होता है? बहुत कम, नायाब होना, तो रेयरली इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। आई हर्ट माई हैंड यस्टरडे, अब यस्टरडे क्या है जी? एडवर्ब ऑफ टाइम। द एंड सून केम, द एंड सून केम यानी जल्द ही इख्तिताम हो गया, जल्द ही। सून, सून किसको शो कर रहा है? जल्द ही, तो सून इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल कॉल यू लेटर, अब लेटर, बाद में, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, तो सो लेटर क्या हो गया? टाइम को शो कर रहा है, लेटर इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। आई हैव टू लीव नाउ, यानी मुझे अभी जाना है, नाउ, अभी इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे, अब यहाँ आई हैवंट सीन यू, मैं आपसे नहीं मिला हूँ, सिंस मंडे, मंडे से, सो मंडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट इज जिम कम्स हियर डेली, तो डेली क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जिम कम्स हियर, जिम यहाँ आता है डेली, रोजाना, तो डेली क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। आई सॉ द मूवी लास्ट ईयर, हाँ जी, मैंने मूवी देखी थी, कब देखी थी जी? लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। एक्सरसाइज 2 आ जाएगी। हाँ जी, अब देखें, हम थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। अब देखें, एक्सरसाइज 1 में एडवर्ब ऑफ टाइम्स क्या है? मंथली, वीक, देखिए वंस अ वीक, ऑलरेडी, बिफोर, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, लेट, rarely, yesterday, soon, later, now, Monday, daily, last year। देखिए ये सब चीजें किसी ना किसी लिहाज से वक्त को शो कर रही है, तो ये लिहाजा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ जाए डियर स्टूडेंट्स। चूज द Choose the appropriate adverb of time from the given options and complete each sentence। जी, अब यहाँ पर आप देखो बच्चों, उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है? हमने यहाँ पर हमारी नजर में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम, या राइट ऑप्शन आप उसे कह लें, वो हम इस सेंटेंस के अंदर पुट करेंगे। नंबर 1, वी गो आउट फॉर जापानीज फूड, ने बाहर जाते क्या करने? जापानीज फूड खाने। कब? विलिंगली, अपनी मर्जी के साथ, नॉर्मली, आमतौर पर, वीकली, या परफेक्टली। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर हम, आप अपनी मर्जी से, आपको कोई भी वर्ड जो परफेक्ट लग रहा है आप यूज कर सकते हो, बट अगर हम यहाँ ये यूज करें कि वी गो आउट फॉर जापानीज फूड नॉर्मली या फिर वीकली, तो वो ज्यादा बेटर होगा कि हम या तो हफ्तावार खाने जाते हैं या फिर आमतौर पर जी हम जाकर बाहर जापानीज फूड ही खाते हैं।
तो आप यहाँ पर नॉर्मली और वीकली ज्यादा बेटर ऑप्शंस हैं कि आप इनमें से कोई भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 2 है हैव यू डन योर होमवर्क डैश, नाउ, देन, येट या फिर स्टिल। हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना काम कर लिया है। अगर हम ये कह दें कि हैव यू डन योर होमवर्क नाउ या हैव यू डन योर होमवर्क येट, मेरे ख्याल में नाउ इज बेटर वर्ड कि आप अब आपने अभी आपने अपना होमवर्क कर लिया है, तो आप कर दें हैव यू डन योर होमवर्क नाउ। सेंटेंस नंबर 3 है डू यू डैश वर्क एट द बैंक, स्टिल, नेवर, ग्रजिंगली, हैप्पीली। जी, क्या आप बैंक में काम करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं डू यू स्टिल वर्क एट द बैंक, ये ज्यादा बेटर। डू यू स्टिल वर्क एट द बैंक, कि क्या अभी भी आप बैंक में काम करते हो, क्योंकि ग्रजिंगली या नेवर तो से ज्यादा हैप्पीली भी कह सकते हैं। डू यू हैप्पीली वर्क एट द बैंक, क्या आपको बैंक में काम करना अच्छा लगता है, तो आई थिंक स्टिल इज मच बेटर देन हैप्पीली भी आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर। देन सेंटेंस नंबर 4 है वुड यू रादर ड्राइव समटाइम्स, क्या आप कभी कभार ड्राइविंग करते हैं, टेक द ट्रेन डैश, स्टिल, नेवर, एवरी डे, टू द बीच। वुड यू रादर ड्राइव समटाइम्स, क्या आप कभी कभार ड्राइविंग करते हैं, टेक द ट्रेन एवरी डे, या फिर रोजाना आप ट्रेन से ही सफर करते हैं। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं वुड यू रादर ड्राइव समटाइम्स, क्या आप कभी कभार सफर करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, टेक द ट्रेन एवरी डे, या फिर डेली आप ट्रेन से ही जाते हैं। जी सेंटेंस नंबर 5 है द पेशेंट इज डैश वेटिंग टू सी द डॉक्टर, द पेशेंट इज डैश वेटिंग टू सी द डॉक्टर, स्टिल, नेवर, एवरी डे, सैडली। हम कह सकते हैं द पेशेंट इज स्टिल वेटिंग टू सी द डॉक्टर, ठीक है ना, कि अभी तक पेशेंट जो है वेट कर रहा है डॉक्टर से मिलने के लिए। द पेशेंट इज स्टिल वेटिंग टू सी द डॉक्टर बिकॉज। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देखिए ये वो सारे सेंटेंसेस हैं जैसे ग्रजिंगली या हैप्पीली। अच्छा, आपने इस एक चीज पर भी बेटे गौर करना है कि आपने एडवर्ब ऑफ टाइम को चूज करना है। तो अगर हम सेंटेंस नंबर 1 में आते हैं, जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, मेरे जहन से निकल गई, सॉरी फॉर दैट, कि जैसे कि वी गो आउट फॉर जापानीज फूड, कि हम बाहर जाते हैं जापानीज फूड के लिए, तो विलिंगली और परफेक्टली ये एडवर्ब ऑफ टाइम है ही नहीं। एडवर्ब ऑफ टाइम में वीकली आता है, या फिर अच्छा इवन के नॉर्मली की बजाय भी आप वीकली लगाएं, बिकॉज वीकली शो द एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इसी तरह अगर आप सेकंड सेंटेंस में भी आता है तो नाउ, देन, येट, स्टिल में से नाउ जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करता है। इसी तरह से आप सेंटेंस नंबर 3 में अगर आते हैं तो उसके अंदर भी हैप्पीली या पुट मत करें। हैप्पीली और ग्रजिंगली ये टाइम को शो नहीं करते, ये एटीट्यूड को, ये मैनर को शो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम जो लगा सकते हैं वो स्टिल या नेवर लगा सकते हैं, तो स्टिल इज द बेटर वर्ड। सेंटेंस नंबर 4 जो है वुड यू रादर ड्राइव समटाइम्स और टेक द ट्रेन। अब देखिए इसमें जो बेटा वर्ड्स है टू द बीच, ये तो आप वैसे ही आउट हो गया ना, बिकॉज ये मैनर को शो कर रहा है या प्लेस को, इवन सॉरी बीच शोज द प्लेस, लेकिन स्टिल, नेवर और एवरीडे ये शो करते हैं टाइम को। तो आप कह सकते हैं वुड यू रादर ड्राइव समटाइम्स और टेक द ट्रेन एवरीडे। अच्छा, अगर हम सेंटेंस नंबर 5 पर भी जाते हैं तो उनमें से सैडली वर्ड तो कहीं पर भी पुट नहीं हो सकता, बिकॉज इट आल्सो शोज द मैनर नॉट द टाइम, बट स्टिल, नेवर और एवरी डे शोज द टाइम, तो वहां हम लगा सकते हैं इनमें से कुछ भी, बट नेवर तो पुट नहीं हो सकता। स्टिल इज बेटर वर्ड। ठीक है, द पेशेंट इज स्टिल वेटिंग टू सी द डॉक्टर। अच्छा जी बेटा, अब आ जाए जरा आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ टाइम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इट्स इजी, क्योंकि हम बार बार 2-3 दफा जो हम 2 एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं उसमें भी हमें समझ आ चुकी है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस आएगा वो क्या होगा, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। सो नाउ इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। यू मस्ट गेट अप अर्ली, अर्ली इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। आई हर्ट माई नी yesterday, yesterday is an adverb of time. Obey me instantly, instantly is foreign, so instantly is an adverb of time here.
He is going to मुल्तान shortly. Shortly मतलब थोड़े वक्त में वो जा रहा है, तो shortly is an adverb of time. I shall come afterwards, यानी मैं बाद में आऊंगा, तो afterwards क्या हो गया? Adverb of time. Lately he has become lazy, तो lately क्या हो गया इसमें? Adverb of time. Once I heard the bulbul sing, यानी एक मर्तबा मैंने बुलबुल को गाते हुए सुना था. So once is showing the adverb of time. I shall get a letter tomorrow. तो tomorrow क्या है जी? Adverb of time. Formerly we lived in Lahore. Formerly we lived in Lahore. जी पहले हम लाहौर में रहते थे, तो formerly क्या हो गया? Adverb of time. That day he arrived late. यानी उस दिन वो लेट पहुंचा, सो लेट क्या हो गया? Adverb of time. Never speak rudely to anyone. तो never क्या हो गया? Adverb of time. Good boys never tell a lie. तो never क्या हो गया? Adverb of time. My father comes here daily, but my brother seldom comes. देखिए, my father comes here daily. मेरे अब्बा जान यहाँ रोजाना आते हैं. Daily. Daily shows the time, so daily is an adverb of time. But my brother seldom comes. So seldom is also an adverb of time. Seldom का मतलब क्या है? कभी कभार. तो ये भी टाइम को शो करता है. Sometimes I think he will never get well. Sometimes कभी कभार. I think मैं सोचता he will never get well. वो कभी भी ठीक नहीं होगा. तो sometimes क्या हो जाएगा? Adverb of time. कभी कभार. जी डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 16 है. He has been there before and he will come here again. He has been there before. अब बिफोर शो कर रहा है कि वो वहां था पहले ही. तो बिफोर किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम को. एंड ही विल कम हियर अगेन, और वो यहाँ दोबारा आएगा. ठीक है, तो अगेन भी शो कर रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम को. ठीक है ना, कि वो दोबारा ये काम करेगा. जी डियर स्टूडेंट्स, अब है हमारे सामने उन्होंने एक्सरसाइज नंबर 4 शो की है, जिसमें आपने 3 सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर. और बेहतर है कि सेंटेंस आप खुद दो. ठीक है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर बनाऊंगी. ठीक है, जो है आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर बनाऊंगी. मसलन हम कह सकते हैं आई विल कम टू सी यू लेटर, यानी मैं आपको बाद में मिलने आऊंगा. तो लेटर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम. उसके बाद हम कह सकते हैं आई विल विजिट द डॉक्टर टुमारो, कि मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगा. तो टुमारो टाइम को शो कर रहा है, साथ वर्ब एडवर्ब भी है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम. अगर हम कहते हैं माय फादर कम्स हियर डेली, कि मेरे अब्बा जान रोजाना यहाँ आते हैं, तो सो डेली क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, तो ये आप तीनों सेंटेंसेस जो है वो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पुट कर सकते हैं. और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है. वो वर्ड जो कि वर्ब में इजाफा करता है वो कहलाता है एडवर्ब, और जब वो टाइम को शो करता है तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है. अब है सेंटेंस सॉरी चैप्टर नंबर 40, एडवर्ब ऑफ डिग्री. कहते हैं रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. ये जो नीचे सेंटेंसेस है इनको आप जरा रीड आउट करें. सेंटेंस नंबर 1 है द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल. गुलाब बहुत खूबसूरत. इज वेरी ब्यूटीफुल. जी एडवर्ब ऑफ डिग्री अब हमने यहाँ बताना है. हिज सेकंड सेंटेंस है हिज फेस वाज नियरली ब्लैक. तकरीबन उसका चेहरा स्याह के करीब. द मैन वाज ऑलमोस्ट हंग्री. ठीक है, आदमी तकरीबन भूखा था. अब यहाँ पर जो पहले सेंटेंस को अगर हम लेते हैं स्टूडेंट्स, द वर्ड वेरी इज यूज्ड विद द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल. अब यहाँ पर एक एडजेक्टिव हमने यूज किया है ब्यूटीफुल, और उसके साथ हमने वर्ड यूज किया है वेरी. और वो बताता है कि हाउ कैसे, और टू व्हाट डिग्री या किस हद तक ब्यूटीफुल द रोज इज, कि जो रोज है वो कितना खूबसूरत है. The word nearly is used with the adjective black. इसी तरह से अगर आप सेकंड सेंटेंस पर गौर करो बेटा, his face was nearly black. अब जो black है
एडजेक्टिव है, इसके साथ वर्ड कौन सा यूज हुआ है आपका? नियरली। एंड टेल्स, और वो हमें बताता है हाउ ब्लैक हिज फेस वाज, कि उसका चेहरा कितना स्याह था। द वर्ड ऑलमोस्ट इज यूज्ड विद द एडजेक्टिव एंग्री। अब फिर अगर आप थर्ड सेंटेंस पर आते हो, द मैन वाज ऑलमोस्ट एंग्री, कि आदमी तकरीबन तकरीबन बहुत गुस्से में था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट किसको शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, और ये डिग्री को शो कर रहा है, सॉरी ये एंग्री, एडजेक्टिव क्या है इसमें? एंग्री। और उसके साथ हमने उसकी शिद्दत को शो करने के लिए हमने डिग्री जो लगाई है वो ऑलमोस्ट लगाई है। यानी ऑलमोस्ट हमें ये बताता है कि उस आदमी को कितना गुस्सा, यानी वेरी हमें बताता है कि रोज कितना ब्यूटीफुल था, नियरली हमें बताता है कि फेस कितना ब्लैक था, और ऑलमोस्ट हमें बताता है कि आदमी कितने गुस्से में था, कितना एंग्री था। सो बच्चों, द वर्ड्स वेरी, नियरली एंड ऑलमोस्ट which are thus used with adjectives to add something to their meaning. अब देखें, वेरी ने ब्यूटीफुल के मायने में इजाफा तो किया है ना, हमें शिद्दत का पता चला कि फूल कितना खूबसूरत। नियर ले रहे ब्लैक के मायने में इजाफा किया है, हमें पता चल रहा है कि चेहरा कितना स्याह है। और आदमी जो ऑलमोस्ट है उसने बताया हमें कि आदमी कितना गुस्से में है। तो लिहाजा ये क्या है? ये डिग्रीज है, ये लेवल्स। तो ये वर्ड्स जो हैं, वेरी, नियरली और ऑलमोस्ट, ये किसको शो करते हैं? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को शो करते हैं। ओके बेटा, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है। अब इसकी आ रही है एक्सरसाइज नंबर 1। टेक आउट द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये बेटा नीचे सेंटेंसेस हैं और इनमें हमने एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को हमने यूज करना है। नंबर 1 है, ही इज वेरी काइंड टू द बॉय। अब वेरी क्या होगी? इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री होगी। द ग्रेप्स आर ऑलमोस्ट सॉवर। ठीक है, तकरीबन तकरीबन अंगूर खट्टे हैं, तो ऑलमोस्ट क्या होगी? एडवर्ब ऑफ डिग्री होगी। यू आर क्वाइट रॉन्ग, आप बिल्कुल गलत हो, तो क्वाइट क्या हो गया? क्वाइट बता रहा है ना कि बंदा कितना रॉन्ग है। ऑलमोस्ट बता रहा है कि अंगूर कितने सावर हैं। और वेरी बता रहा है कि लड़का कितना काइट है। सो वेरी, ऑलमोस्ट एंड क्वाइट, ऑल आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज। अब है सेंटेंस नंबर 4, आई एम रादर बिजी। रादर, रादर होता है बल्कि, मतलब ये भी शिद्दत को शो करता है, कोई चीज ज्यादा। तो रादर हमें बता रहा है कि लड़का, मैं कितना मसरूफ हूँ। द कप इज नियरली फुल, यानी कप तकरीबन भरा हुआ है, तो नियरली बता रहा है कि कप कितना भरा हुआ है। वी स्पेंट अ वेरी प्लेजेंट डे, हमने बहुत खुशगवार दिन गुजारा, तो वेरी बता रहा है कि दिन कितना खुशगवार था। ओके, अगर हम तीनों सेंटेंसेस को देखें, राधर, नियरली और वेरी, ये क्या है? ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज है, क्योंकि ये इन सेंटेंसेस के अंदर होने वाले कामों की शिद्दत को बयान कर रहे हैं। बच्चों, अब है सेंटेंस नंबर 7, ही इज समवट लेजी, यानी वो कुछ ना कुछ लेजी है, सुस्त है। तो समवट लेजीनेस की शिद्दत बयान कर रहा है, सो समवट इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही इज एंटायरली रॉन्ग, वो मुकम्मल तौर पर गलत है, तो एंटायरली मुकम्मल तौर पर, तो वो क्या बता रहे हैं? एंटायरली कि ये मुकम्मल गलत है। ठीक है, तो एंटायरली का एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ही इज टू शाय, वो बहुत शाय है। टू से पता चल रहा है कि बंदा कितना शाय है। सो लिहाजा समवट, एंटायरली और टू, ये सब क्या है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज हैं। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 10, आई एम सो ग्लैड टू हियर इट। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। अब सो बता रहा है कि कितनी ग्लैडनेस है। सो इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। इट इज वेरी वार्म टुडे, आज बहुत गर्मी है, तो वेरी बता रहा है कि गर्मी कितनी है। अब आप मजे की बात देखिए, टुडे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम, और वेरी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री। थोड़ा सा मैंने कहा चलो पिछला भी आपको थोड़ा टच मिल जाए। ही इज प्रोबेबली राइट, वो तकरीबन ठीक है। वो कितना ठीक है हमें कहाँ से पता चल रहा है? प्रोबेबली। सो प्रोबेबली क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। योर वॉच इज नॉट क्वाइट राइट, यानी आपकी घड़ी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्वाइट राइट, घड़ी कितनी ठीक है, कौन बयान कर रहा है? क्वाइट। द वाटर वॉज रादर कोल्ड, हाँ जी, पानी कितना ठंडा है, हमें कहाँ से पता चल रहा है? रादर से। दिस स्ट्रिंग इज टू लॉन्ग, हाँ जी, डोरी कितनी लंबी है, हमें कहाँ से पता चल रहा है? टू से। ही इज स्लाइटली बेटर, वो तकरीबन बेहतर है।
हाँ जी, वो कितना बेहतर है हमें कहाँ से पता चल रहा है? स्लाइटली से। ठीक है, तो स्लाइटली, स्ट्रिंग, रादर, ये सब क्या हो गए? एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज। जी बच्चों, हम थोड़ा सा इनके अंदर जो जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज हैं उनको मैं एक दफा फिर से हल्का सा रिपीट करती हूँ। मैं जस्ट एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज को मेंशन करूंगी। सेंटेंस नंबर 1 में वेरी, 2 में आर, सॉरी 2 में ऑलमोस्ट, 3 में क्वाइट, 4 में रादर, 5 में नियरली, 6 में वेरी, 7 में समवन, 8 में टाइट, 9 में टू, 10 में सो, 11 में वेरी, 12 में प्रोबेबली, 13 में क्वाइट, 14 में रादर, 15 में टू, 16 में स्लाइटली। ये सब क्या है? ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 2, राइट डाउन 3 सेंटेंसेस। जी यहाँ पर फिर आपने 3 सेंटेंसेस देने हैं, ईच कंटेनिंग एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, और सब में एडवर्ब ऑफ डिग्री मौजूद हो। अब उसूली तौर पर आपको ये सेंटेंसेस खुद ट्राई करने चाहिए और फिर मैं चेक करूं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हेल्प करने के लिए आपको सिर्फ सेंटेंसेस करवाऊंगी। ठीक है। आई सेल्डम गो टू द पार्क। आई सेल्डम गो टू द पार्क, तो सेल्डम यानी मैं कभी कभार पार्क जाती हूँ, तो सेल्डम क्या हो गया? इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। आई ऑफन ईट सैलड, मैं अक्सर सैलड खाती हूँ, तो ऑफन इसमें क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, एडवर्ब ऑफ डिग्री है ना, आई सेल्डम, नो नो नो, दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएगा दिस बॉय इज वेरी लेजी। हम कहते हैं दिस बॉय इज वेरी लेजी, सो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री। फिर हम कहते हैं ही इज ऑलमोस्ट, ही इज ऑलमोस्ट गोइंग टू डेथ बेड, यानी वो तकरीबन बिस्तरे मरग पर जा रहा है। ही इज ऑलमोस्ट गोइंग टू डेथ बेड, तो ऑलमोस्ट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री। फिर है, उसके बाद हम कह सकते हैं आई एम क्वाइट हैप्पी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। आई एम क्वाइट हैप्पी, सो हैप्पी क्या हो जाएगा? यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये है एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज। और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी, उसमें फर्दर सेंटेंसेस उन्होंने कुछ, सॉरी, ये हुए हैं जी। रीड दीज सेंटेंसेस, द बॉय रन्स वेरी क्विकली, देखिए लड़का कितना क्विकली जा भी रहा है साथ साथ। द बॉय रन्स वेरी क्विकली, लड़का बहुत तेजी से भाग रहा है, भागता है। या ही स्पीक्स रादर स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता बात करता है। द किंग ट्रीटेड हिज विजियर मोस्ट क्रूअली, यानी किंग ने अपने वजीर को बड़े जालिमाना तरीके से ट्रीट किया। द वर्ड वेरी इज यूज्ड विद द एडवर्ब क्विकली, यानी अगर हम फर्स्ट सेंटेंस पे बच्चों गौर करें तो वहां पर एडवर्ब क्या है? क्विकली। तो उसके साथ जो है, जो यूज हुआ है वेरी, क्या उसका नाम है? जो एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज हुआ दैट इज वेरी, एंड टेल्स, और बताते हैं हाउ क्विकली द बॉय रन्स, कि कितनी तेजी से लड़का भागता है। द वर्ड रादर इज यूज्ड विद द एडवर्ब स्लोली, फिर लफ्ज रादर इस्तेमाल हुआ है एडवर्ब स्लोली के साथ, एंड टेल्स, और हमें बताता है हाउ स्लोली ही स्पीक्स, कि कितनी आहिस्ता आहिस्ता वो बात करता है। देन है द वर्ड मोस्ट इज यूज्ड विद द एडवर्ब क्रूअली। अब सेंटेंस नंबर 3 पे अगर बच्चों आप गौर करें, द किंग ट्रीटेड हिज विजीर मोस्ट क्रूअली, के बादशाह ने अपने वजीर को बड़े जालिमाना तरीके से ट्रीट किया, तो उसमें कौन सा वर्ड यूज होता है? मोस्ट। द वर्ड मोस्ट इज यूज्ड विद द एडवर्ब क्रूअली एंड टेल्स हाउ क्रूअली द किंग ट्रीटेड हिज विजीर, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कितने जालिमाना तरीके के साथ वजीर को ट्रीट किया गया। द वर्ड वेरी, रादर एंड मोस्ट व्हिच आर thus used with adverbs, ये जो तमाम अल्फाज हैं वेरी, रादर और मोस्ट, ये सब किसके साथ यूज हुए? एडवर्ब्स के साथ।
टू एड समथिंग टू देयर मीनिंग, और इसमें उनके मायने में कुछ ना कुछ इजाफा किया गया है। और आल्सो कॉल्ड, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का नाम देते हैं। इट विल बी नोटिस्ड, और ये नोटिस किया गया दैट अनलाइक अदर एडवर्ब्स, के दूसरे एडवर्ब्स की निस्बत एन एडवर्ब ऑफ डिग्री एड समथिंग, कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो कुछ ना कुछ ऐड करता है टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, उस एडजेक्टिव के मानी में या फिर दूसरे एडवर्ब के मानी में। वी में नाउ से, अब हम ये कह सकते हैं दैट एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड विद अ वर्ब, कि एडवर्ब वो वर्ड है जो के वो वर्ड है जो वर्ब के साथ यूज होता है। अच्छा, जो वर्ड वर्ब को एक्सप्लेन करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब, और जो उस एडवर्ब की शिद्दत को बयान करता है उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। आर एन एडजेक्टिव, यानी वो एडवर्ब भी उनमें से कह सकते हैं या फिर हम उसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और अनदर एडवर्ब, या फिर एक दूसरा एडवर्ब टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग, जो उसके मायने में इजाफा करे। जी बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3 है पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे फिर एक एक्सरसाइज है ऐसी है जिसमें से हमने एडवर्ब्स ऑफ डिग्री ही पिक करने हैं। नंबर 1 क्या आता है, ही स्पोक वेरी काइंडली टू हिज हॉर्स। अच्छा, उसने अपने घोड़े से बड़े प्यार से बात की, बड़ी मेहरबानी से बात, काइंड होकर। तो काइंडली इज एन एडवर्ब, और उसकी शिद्दत को कौन बयान कर रहा है, वेरी, क्योंकि बहुत ही उसने मेहरबानी दिखा दी अपने घोड़े के साथ। सो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सेकंड सेंटेंस है द डे पास्ड वेरी प्लेजेंटली, यानी बड़े अच्छे से खुशगवार तरीके से दिन गुजरा। तो वेरी बता रहा है कि दिन कितना खुशगवार। ही राइट्स एक्सट्रीमली वेल, यानी वो बहुत ही अच्छा लिखता है। तो एक्सट्रीमली बता रहा है कि वो कितना अच्छा लिखता है। सेंटेंस नंबर 4 है प्लीज वर्क लेस नॉइसली, यानी काम करें लेकिन कम शोर के साथ। तो लेस क्या शो कर रहा है कि ये काम जो है लेस, के कितना काम करना चाहिए। सो लेस क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही राइट्स क्वाइट ब्यूटीफुली, वो बड़ी खूबसूरती से लिखता है। तो क्वाइट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। द न्यूज़पेपर्स रॉट फेयरली एक्यूरेटली अबाउट द मैटर, यानी अखबारात में मामले के बारे में बड़ा एक्यूरेट लिखा गया। तो फेयरली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई डोंट वांट टू सी विजिटर्स टू ऑफन टुडे, मैं अक्सर विजिटर्स को आजकल नहीं मिलता हूँ। तो टू क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। वी मिस्ड यू सो मच, हमने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। तो सो इसमें क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही वर्क्स रिमार्केबली वेल, रिमार्केबली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई लाइक राशिद, आई लाइक रशीद या राशिद कहते हैं, आई लाइक राशिद बिकॉज ही वर्क सो ऑनेस्टली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली। हाँ जी, सो इसमें क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 4 पे आ जाएं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब ऊपर से तो आपको समझ आ गई होगी कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज क्या क्या हैं। फिर चले हल्का सा रिपीट दे देते हैं, वेरी, वेरी, एक्सट्रीमली, लेस, क्वाइट, फेयरली, ऑफन, सो, रिमार्केबली एंड सो, ये सब क्या है, ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 पर आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज। हाँ जी, अब यहाँ हमने अपनी मर्जी से एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज लगाने हैं। वैसे तो आपको ये भी खुद करना चाहिए और मैं चेक करूं, लेकिन अभी मैं आपकी बेहतरी के लिए या आपको हेल्प आउट करने के लिए करती हूँ। ओके, शी सिंग्स वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छा गाती। वेरी इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। द सी वाज सो स्टॉर्मी, यानी बहुत ज्यादा तूफानी था समंदर। सो इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही इज वेरी केयरलेस, वो बहुत लापरवाह है। वेरी इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। यू आर क्वाइट राइट, आप बिल्कुल ठीक है। क्वाइट इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। वी रोज वेरी अर्ली, हम बहुत जल्दी उठते हैं। वेरी इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई एम सो ग्लैड टू हियर इट, सो क्या है, इज एन इट इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। आर यू क्वाइट श्योर, क्या आपको बिल्कुल यकीन है। क्वाइट इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही इज नाउ मच बेटर, मच बहुत ज्यादा, ठीक है, मच ज्यादा को शो कर रहा है ना कि कितना बेहतर है। मच इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री।
द डिस्टेंस वॉज वेरी लॉन्ग, फासला बहुत ज्यादा था. वेरी इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री. वी वर वेरी काइंडली रिसीव्ड, हमें बहुत मेहरबानी से रिसीव किया गया. वेरी इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री. डोंट क्राउड योर वर्क डैश क्लोजली टुगेदर. डोंट क्राउड, हाँ जी, डोंट क्राउड यानी क्राउड मत बनाए. योर वर्क सो क्लोजली टुगेदर, ठीक है, यानी अपने काम में इतना करीब से सबको इकट्ठा मत कर. वी गो टू सखर वेरी ऑफन, या टू ऑफन भी कह सकते हैं. वेरी ऑफन करते हैं, हम अक्सर जाते हैं सब. द मैंगो इज क्वाइट राइट, बिल्कुल पका हुआ है आम. द लाइट इज वेरी डिम, रोशनी बहुत हल्की है. द टाइम पास्ड वेरी स्लोली, वक्त बहुत आहिस्ता गुजरा. आई रॉट टू हिम नियरली लास्ट वीक, नियरली कर देते हैं कि तकरीबन आखिरी हफ्ते के करीब करीब मैंने उसे खत लिखा था, ये लिखा था. द ग्राउंड इज नॉट सो लेवल कर देते हैं कि ग्राउंड इतना लेवल नहीं है, सो लेवल. ही वॉज वेरी लेट, ही वॉज ऑफन लेट फॉर द ट्रेन, वो अक्सर ट्रेन के लिए लेट होता था, तो ऑफन करो. द ओल्ड मैन इज क्वाइट ब्लाइंड, ठीक है, नियरली ब्लाइंड कर देता. ओल्ड मैन इज नियरली ब्लाइंड यानी बूढ़ा तकरीबन अंधा होने के करीब. द ट्रेन स्टॉप्ड सो सडनली, यानी ट्रेन अचानक रुक गई, सो सडनली. आई डैश मच रिग्रेट द मिस्टेक, आई ऑफन मच रिग्रेट द मिस्टेक, मैं अक्सर अपनी गलती पर पछताता हूँ. हु इज दैट रनिंग वेरी फास्ट, ये कौन है जो इतनी तेजी से भाग रहा है. द स्नेक वॉज क्वाइट डेड विद कोल्ड, या नियरली डेड. द स्नेक वॉज नियरली डेड विद कोल्ड, वैसे कहते हैं एक्सट्रीमली डेड, क्योंकि स्नेक होगा तो हमें काटेगा. द स्नेक वॉज नियरली डेड विद कोल्ड, यानी स्नेक सर्दी से तकरीबन मरने वाला था. द ओल्ड मैन लिव्ड, द ओल्ड मैन लिव्ड ऑलवेज अलोन, वो हमेशा नहीं, ऑलवेज ना कर दें, क्वाइट अलोन. द ओल्ड मैन लिव्ड नियरली अलोन, तकरीबन, सॉरी, द ओल्ड वुमन लिव्ड नियरली अलोन, यानी बूढ़ी औरत तकरीबन अकेली रहती थी. आई एम डैश मच ऑब्लाइज टू यू, आई एम वेरी मच ऑब्लाइज टू यू. डोंट रन सो फास्ट, ठीक है जी, डोंट रन सो फास्ट. जी बच्चों, ये था आपका यूनिट नंबर 40, और मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों यूनिट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. आप इनको ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह यू विल बी क्लियर इन ऑल दैट. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे एग्जैक्ट 6 o'clock.